हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम फिर से घर जा रहे हैं, उसी की पैकिंग चल रही है। तो यहाँ पे हम रात को लेट नाइट पैकिंग कर रहे हैं। The next day. तो फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। फाइनली हम घर के लिए निकल रहे हैं। ओला वाला इतना लेट आया ना, कैब हमारा, कितना गुस्सा आ रहा था। मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया और अब पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट। तो ऐसे हुआ कि चलो अब कुछ शूट करते हैं। और एयरपोर्ट पे पहुंचते साथ मतलब चेक इन कराते टाइम में पता लगा कि हम अब ये फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट रीज़न। और ये डॉक्यूमेंट का भी रीज़न हमें बाद में पता लगा, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी हम क्यों फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। बट हमने 7-8 घंटे एयरपोर्ट पे लगाए। उसके बाद हमें लगा कि चलो अब आप नेक्स्ट मॉर्निंग का फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। और निराशाजनक सिचुएशन था। उसके बाद हम वापस अपने फ्लैट जा रहे थे। The next day. और गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका था। इस दिन दिवाली थी और अभी भी हम घर नहीं गए थे, तो इस बात का थोड़ा सा दुख था और डर भी लग रहा था। पता नहीं इस अब क्या होगा, एयरपोर्ट पे पहुंच के जाने देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और फर्स्ट टाइम हमारी इतनी सुबह की फ़्लाइट थी और फाइनली हम फ़्लाइट की ओर जा रहे थे, फ़्लाइट बोर्ड करने। और इतना ये अनरियल सा लग रहा था कि फ़ाइनली हम फ़्लाइट को देख रहे हैं, अब हम बैठेंगे इसमें। क्योंकि इतना अनयूजुअल सिचुएशन हो गया था 2 दिन से कि बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब था। और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की ना एक अच्छी बात होती है कि आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। अब आप आगे देखो कितना सुंदर व्यू था। और फाइनली बहुत सारा हैसल के बाद हम डैडी से मिल चुके थे और अपने घर की ओर आ रहे थे। और हम घर पे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे फाइनली। तो गाइज़ आप लोग भी एक्साइटेड और क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि हम लोग जो हमारा फ़्लाइट था दिवाली से एक दिन पहले का। हमने सोचा था एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, पर हम उस दिन फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। हम टाइम से ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, बट ड्यू टू सम रीज़न्स हम नहीं बोर्ड कर पाए। वो भी रीज़न ये था कि उन्होंने बोला कि हमारा काउंटर बंद हो चुका है बोर्डिंग का। फिर मैं मैनेजर के पास गई थी, हम दोनों बहनें थे, मैं और दीदी। पर वो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट था। इंडिगो का मैनेजर, जो हेड मैनेजर था, समथिंग अमिताभ करके नाम है, ही इज़ द वर्स्ट मैनेजर। इतना एरोगेंट तो नहीं होना चाहिए, चाहे आप, उसको लग रहा था जैसे वो पीएम है। बट ठीक है। फिर हमें 2-3 घंटे के बाद पता लगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम है। मतलब जिस डॉक्यूमेंट लेके हम पहले ट्रैवल करते थे, जो हमारे यहाँ का नागरिकता होता है, जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है, हम वही लेके ट्रैवल करते थे। तो आज से पहले हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो हमारे पास है वो डुप्लीकेट है, मतलब वो कलर्ड कॉपी है हमारे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का। तो पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम हमेशा उसी को कैरी करते हैं, ओरिजिनल अपना नहीं कैरी करते हैं। बट उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इस पर ट्रैवल ही नहीं कर सकते, आप अपने एम्बेसी जाओ, वहाँ से लिखा के लाओ। मतलब बहुत ड्रामा हुआ। 7-8 घंटे हमने एयरपोर्ट पे, बस मैं और दीदी थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया था। और हमारा ऐसा सिचुएशन हो गया था, हमारी जगह कोई और होता ना तो बिल्कुल टूट चुका होता। मतलब ऐसा सिचुएशन था। हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटे, हमसे जब हैंडल नहीं हुआ, फिर हमने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गया है। प्रॉब्लम ये था कि हमारा दिल्ली से काठमांडू एक फ़्लाइट था, फिर काठमांडू से सिमरा एक फ़्लाइट था। तो अगर हमारा दिल्ली से काठमांडू वाला कैंसिल हो गया था, तो हमारा आगे ये फ़्लाइट का क्या होगा, हमें उस बात की टेंशन थी। उसके चक्कर में हमने ये वाला फ़्लाइट, मतलब डैडी ने ये वाला जो फ़्लाइट था दिल्ली काठमांडू से सिमरा का, वो डैडी ने एक बार रीस्केड्यूल कर दिया, फिर एक बार कैंसिल कर दिया। ये ठीक था कि रिफ़ंडेबल था, अगर रिफ़ंडेबल नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत होती। डैडी ने भी बहुत लोगों को कॉल किया, पर हेड वही अमिताभ था। वो इतना एरोगेंट था कि उसका मन ही नहीं था किसी को ट्रैवल करने देने का। तो मतलब उसने मना ही कर दिया। अगर कोई और होता तो आई एम श्योर कि हम उसी दिन ट्रैवल कर लेते। फिर उसके बाद दूसरा कोई असिस्टेंट मैनेजर था, पता नहीं कौन था, फिर उन्होंने हमारी हेल्प करी। हिज नेम इज़ विकास।
अगर वो मेरी व्लॉग देख रहे हैं, मतलब आई एम नॉट दैट पॉपुलर व्लॉगर, बट कभी भी इन फ्यूचर वो देखेंगे ना, तो मतलब दिल से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर साहिल है एक, उनको एक पुष्कर झा है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन लोगों ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब जो हमारा फेयर था पहले, उसी फेयर में फ़्लाइट एडजस्ट करवाया और दिवाली के दिन हम घर पहुँचे हैं। मतलब वो अमिताभ जी के कारण हम दिवाली के दिन अपने घर पहुँचे हैं। बट मैं पुष्कर झा जी का और विकास जी का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हेल्प करी और हम नेक्स्ट डे भी घर पहुँच पाए। नहीं तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम घर पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट डे भी मतलब ऐसा हो गया था कि लग रहा था पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। एक तो दिल्ली में कैब बुक करो तो वो इतना लेट आता है, तो उसकी वजह से और डिले हो जाता है। तो उस टाइम पे भी ऐसे हो गया था कि हम लोग बिल्कुल कट टू कट टाइम पे पहुँचे थे और हमारा बोर्डिंग तो हो चुका था, लेकिन ऐसे था कि हमारा लगेज नहीं जा पाएगा। वो लोग बोले थे, पर एक जो चेक इन काउंटर पे बैठा था उन्होंने बोला था कि लगेज चला जाएगा। तो समहाउ हमें अपना लगेज भी मिल गया। फिर लगेज जब मिल गया तो एक बैग जो हैंड बैग था वो हमारा गुम हो गया। अब फिर हमें लगा कि चलो वो तो प्लेन में ही होगा। फिर हम हेल्प डेस्क पे गए, एक्चुअली दीदी गई। फिर वहाँ से उनको बोला कि हमारा ऐसे ऐसे है, हमारा एक हैंड बैग आई गेस पर्स प्लेन में ही है। तो उन्होंने फिर वाया किसी से, फिर हमें वो मिल गया। तो इस बार का ट्रैवल ना मतलब बहुत वैसे हो गया था, मतलब हम भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे, बहुत हेक्टिक हो गया था। बट जैसे तैसे हम दिवाली पे आ गए घर। तो गाइज़ मेरा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छे से मन था कि मैं इसको बहुत अच्छे से बनाती, हम कैसे ट्रैवल करते हैं बहुत कुछ दिखाती मैं। पर सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं चीज़ें शूट नहीं कर पाई। जितना हुआ मैंने छोटे छोटे क्लिप में ये सब शूट किया है। तो टिल देन बाय, इसी व्लॉग को एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।